सूरदास जी ने बड़ी प्यारी लीला का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण श्री राधिका जी के चरण दबाते हैं। अच्छा, बैकुंठ में कभी आपने ऐसा कहीं देखा, अनुभव किया कि बैकुंठपति भगवान नारायण लक्ष्मी के चरण दबाते हो? किसी लीला कथा में आपने सुना हो कि भगवान नारायण लक्ष्मी के चरण दबाते हो? ऐसा हमें नहीं मिला। लेकिन वही परमात्मा जब वृंदावन में आता है तो राधा जी के चरण दबाता है। यहां की लीला बड़ी निराली है। अच्छा, इतना ही नहीं कि केवल चरण दबाता है, बल्कि अनेक युक्तियों से श्री जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। एक दिन राधा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, ऐसा करो कि कभी तुम भी रूठ जाया करो तो हम तुम्हें मनाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जैसे हम कभी कभी रूठ जाती हैं तो तुम बड़े यत्न पूर्वक हमें मना लेते हो, कभी निहोरा करते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, अनेक तरह के प्रलोभन देते हो, तो कभी तुम रूठ जाओ और हम मनाएं तो कितना अच्छा लगे। तो श्री कृष्ण बोले कि देखो, आप रूठें वहीं तक ठीक है, हम रूठेंगे तो ठीक नहीं। बोले नहीं नहीं। तो श्री राधा जी बोली कि अच्छा ऐसा है कि जब आपको लगता है कि यही ठीक है तो आप राधा बन जाओ और हम कृष्ण बन जाए। आप राधा बन जाओ, हम कृष्ण बन जाते हैं। ऐसा कैसे होगा? बोले उसमें फर्क क्या है, तुम हमारे वस्त्र पहन लो, हम तुम्हारे वस्त्र पहन लें। एक रसिक महापुरुष ने लिखा है कि आदि ना अंत विलास करत दो, प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी, दो चंदा दो चकोर। बड़ा प्यारा भाव है। बोले दो चंदा दो चकोर, आदि ना अंत विलास करत दो, प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। इसका भाव क्या है? बोले राधा जी श्याम सुंदर को निहारती हैं और श्याम सुंदर राधा जी को निहारते हैं, तो दो चंदा। अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि चंदा कौन है और चकोर कौन है। क्यों? बोले राधा जी जब कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण का चिंतन करते 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 कृष्ण रूप हो जाती हैं, और राधा जी का स्मरण करते 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 श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं। जिस समय जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी थी, तो अशोक वाटिका में बैठी हुई जानकी जी ने त्रिजटा से कहा, लाला बैठ जा बेटा, अब बिल्कुल एक जगह बैठ जाना और उठना नहीं जब तक हम नहीं गए। मोबाइल रख लो जेब में। हाँ, तुम्हारे आने से दादी का चित्त भंग हो गया और उनके भंग होने से हमारा भंग हो जाएगा, इसलिए साइलेंट प्लीज। तो बीच में दिक्कत हो तो चला लेना फोन, मगर कम चलाना है। दादी को परेशान मत करना, नहीं तो कहेगा कि कहां फंस गए महाराज के चक्कर में, कल से नीचे ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा रिलैक्स, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में जानकी जी ने त्रिजटा से कहा कि मां मुझे एक भय है। कैसा भय है? कि मैंने सुना है भृंगी नाम का एक कीट होता है, वो किसी भी दूसरे कीड़े के बच्चे को उठा के ले आता है और उसके सामने बैठ के अपना भय उसको दिखाता रहता है, और भृंगी कीट का चिंतन करते करते दूसरे कीड़े का जो बच्चा है वो भी भृंगी का रूप धारण कर लेता है। इसको बोलते हैं भृंगी कीट न्याय। इसको शास्त्रों में कहा है भृंगी कीट न्याय। तो बोले वो कीड़े का जो बच्चा लाया गया है वो भी भृंगी बन जाता है। तो बोले क्या कहना चाहती हो? जानकी जी ने कहा मुझे डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं राम जी का चिंतन करते करते एक दिन राम बन जाऊं, क्योंकि चिंतन अधिक हो रहा है। तो निरंतर चिंतन से कहीं मैं राम ना बन जाऊं। तो त्रिजटा ने कहा कि
किशोरी जी कोई बात नहीं, यदि आप राम का चिंतन करते करते राम बन गई तो श्री राम तुम्हारा चिंतन करते करते जानकी बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा का भाव दूर नहीं होगा।